हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमारे पास दो लॉ थे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और सेकेंड पॉइंट पे दोस्तों मैंने बताया था कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और ये कॉन्स्टेंट क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट को उसमें अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, और रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम लोग उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड घट जाता है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाता है। और साथ ही दोस्तों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज़्यादा होने का क्या मतलब है, अगर किसी ऑप्टिकल जो मीडियम है उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसका मतलब ये है कि वो लाइट को ज़्यादा बेंड कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर लाइट आ रहा है एयर टू वाटर, एयर से आकर के अगर लाइट इंटर कर रहा है किसमें, वाटर में, तो ये वाटर इसे थोड़ा सा डेविएट करा पाएगा। ठीक है, लेकिन यही लाइट अगर आ रहा है दोस्तों एयर टू ग्लास, तो ग्लास इसे ज़्यादा बेंड कराएगा। ठीक है, अगर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, सपोज ये 30, ये 30, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही केस में सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है दोस्तों ये थोड़ा बड़ा होगा, और एक ग्लास के केस में क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा एंगल। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लाइट को बेंड करा पाएगा वो मीडियम। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो आज दोस्तों हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेंस क्या होता है, तो लेंस दोस्तों एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा होता है। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सरफेस जो होता है, दोनों साइड का सरफेस जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, सपोज कि एक ग्लास का टुकड़ा लिए, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा जिसका ये साइड का भी सरफेस क्या है दोस्तों, स्फेरिकल है, और ये साइड का भी सरफेस क्या है, स्फेरिकल है। हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल वर्ड से आप लोग वाकिफ़ हैं। स्फेरिकल मिरर में हम लोग दो तरह का शेप देखे थे, ऐसा मिरर एंड ऐसा वाला मिरर। इसे हम लोग बोलते थे कॉनकेव मिरर, और इसे बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि देखा दोनों को लेफ़्ट साइड से जा रहा है। लेफ़्ट साइड से देखने से कैसा दिखता है, कॉनकेव, और इसे लेफ़्ट साइड से देखने से कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स। इसको राइट साइड से नहीं देखा जा रहा है दोस्तों। राइट साइड से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फिगर अलग हो जाएगा। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट से देखने का यहाँ पे मतलब नहीं है। इसका मेन पॉइंट है दोस्तों रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे होकर के लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, वो सरफेस कैसा है, तो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें वो वाला पार्ट कॉन्वेक्स है, और जिसमें लाइट जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा वो पार्ट कैसा है, कॉनकेव है। इस आधार पे इसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से जो लेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो लेंस दोस्तों एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसका दोनों
साइड का सरफेस कैसा है दोस्तों, स्फेरिकल है, ठीक है। जैसे कि ऐसा एक हम लोग बना सकते हैं, दूसरा दोस्तों बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। मैं थोड़ा दूर बनाता हूँ। ये जो मैंने बनाया है दोस्तों, ये एक्चुअल में एक स्फीयर इससे बन सकता है। स्फेरिकल सरफेस का मतलब यही है दोस्तों कि इससे एक स्फीयर बनाया जा सकता है। उसी तरह से इससे भी एक स्फीयर बनाया जा सकता है। उसी का एक टुकड़ा है दोस्तों जिसे हम लोग स्फेरिकल लेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फिगर मैंने बनाया, ये वाला फिगर बनाया, ये इसका भी दोनों सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। ये वाला सरफेस जिससे हम लोग एक स्फीयर पूरा बना सकते हैं, इससे हम लोग एक इससे भी एक स्फीयर बना सकते हैं। तो इसका भी दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, एंड इसका भी दोनों साइड का सरफेस क्या है, स्फेरिकल है। यानी इसे हम लोग स्फेरिकल लेंस नाम देते हैं, ठीक है। तो इस बुक में दोस्तों हम लोग दो ही स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। ऐसे तो लेंस और भी हो सकते हैं दोस्तों। ये वाला पार्ट प्लेन हो सकता है, ये वाला पार्ट इस तरह से हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या तो ऐसे भी लेंस हो सकता है, इस तरह का लेंस हो सकता है। इसका ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट प्लेन, मीन्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये वाला पार्ट प्लेन, ये वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव है, मीन्स इसे हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो तरह के लेंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस क्या होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। पहला टाइप्स ऑफ लेंस जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है पहला कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकेंड कॉनकेव लेंस। यह है दोस्तों हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और यह है दोस्तों हमारा कॉनकेव लेंस। अब पहचानने का तरीका क्या है, अब देखने से दिख ही रहा है कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, ठीक है। लेकिन जो बुक में जो डिफिनीशन लिखा गया है कि हम कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलेंगे दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस वैसे लेंस को बोलेंगे जिसमें बीच का पोर्शन क्या हो, थिकर हो, एंड दोनों साइड का पोर्शन क्या हो, थिन हो, ठीक है। ये वाला पार्ट पतला हो और ये वाला पार्ट चौड़ा हो, बीच का पार्ट, उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसमें बीच का पार्ट क्या हो, मोटा हो, मीन्स थिक हो, और दोनों ऊपर और नीचे का पार्ट क्या हो, थिन हो, उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस नाम देते हैं। उसी तरह से दोस्तों यदि हम लोग कॉनकेव लेंस का परिभाषा अगर देते हैं, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, जिसका मिडिल पोर्शन क्या हो, थिन हो, मीन्स पतला हो, और दोनों साइड का पोर्शन क्या हो, थिक हो, उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस नाम देते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में आते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे, मिरर और लेंस में लगभग कुछ टर्म जो है समानता ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग अच्छे तरह से एक बार मिरर वाले चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, उससे आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगा। मैं बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखें। जिसका दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, ऐसा ग्लास का टुकड़ा जिसका दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसे हम लोग स्फेरिकल लेंस नाम देते हैं। और स्फेरिकल लेंस दो तरह का होता है, ठीक है। पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का भी हम लोग परिभाषा देख चुके, ठीक है, जिसका मिडिल पोर्शन क्या हो, थिक हो, और ऊपर नीचे का पोर्शन क्या हो, थिन हो,
कॉनकेव लेंस का भी परिभाषा देख चुके, जिसका मिडिल पोर्शन क्या हो, पतला हो, और साइड का पोर्शन क्या हो, चौड़ा हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म दोस्तों, इस लेंस का जो मिडिल पोर्शन है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर नाम देते हैं, जिसे ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, यह है दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर आप लोग देख लिए। पहला मैंने टर्म यूज किया ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है दोस्तों जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे एंड इसके दोनों सरफेस पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक टेंजेंट लिया जाए और यहाँ पर भी एक टेंजेंट लिया जाए, ये तो एक स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर पे तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट तो ड्रॉ किया जा सकता है ना। ठीक है, तो दोनों सरफेस वैसा लाइन जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे और लेंस के दोनों सरफेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वैसे लाइन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग देख चुके, प्रिंसिपल एक्सिस देख चुके। पहला पॉइंट हम लोग देखे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का मिडिल पोर्शन ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस ये सब थोड़ा सा कॉमन चीज़ है, पता होना चाहिए। और इसका मेन जो डिफिनीशन है दोस्तों प्रिंसिपल फोकस, चाहे मिरर हो या लेंस हो, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। ठीक है, और लेंस के केस में थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल में दो स्फीयर से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, और मिरर के केस में दोस्तों हम लोग उसमें मिरर को ये मान के चलते थे कि एक ही स्फीयर का वो टुकड़ा है, और ये दोस्तों इसका ये वाला ही पार्ट एक स्फीयर बनाता है, ये वाला पार्ट भी एक स्फीयर बनाता है। तो इस स्फीयर का भी एक सेंटर ये साइड होगा। ठीक है, ये जो स्फीयर बनाएगा उसका भी सेंटर एक ये साइड होगा, और ये जो स्फीयर बनाएगा इसका भी एक सेंटर ये साइड होगा। ठीक है, तो दो यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस का डिफिनीशन ये है दोस्तों। तो प्रिंसिपल फोकस एक वैसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस जो है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर का वैसा पॉइंट है जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ रे लेंस से गुजरने के बाद कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज ए पॉइंट नहीं, प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेंस से गुजरने के बाद वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल फोकस नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई पैरेलल रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, और अगर वो लेंस से गुजरता है तो लेंस से गुजरने के बाद वो क्या करता है, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाता है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल फोकस नाम देते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रिंसिपल फोकस, एफ जिसे हम लोग बोल रहे हैं। और
इसी का अपोजिट ले लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगर कोई रे इधर से आ रहा हो, ये साइड से अगर आ रहा हो, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा, किसी न किसी पॉइंट से तो होकर गुजरेगा, कन्वर्ज होगा। क्योंकि जो स्फेरिकल लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका खासियत ही तो होता है दोस्तों लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराना। ठीक है, तो ये एक फोकस ये कहलाया दोस्तों। और सेम कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे भी लिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर मैं जो इंसिडेंट रे ले रहा हूँ, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मैं राइट साइड से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। तो दोस्तों ये भी फोकस है, लेकिन हम लोग इसे प्रिंसिपल फोकस नाम नहीं देते हैं, ये सेकंड फोकस है। ये सेकंड फोकस है। तो एक लेंस के केस में दोस्तों एक फोकस होता है जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और दूसरा फोकस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस बोलते हैं दोस्तों, और जिसे हम लोग एफ डैश से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल फोकस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, और सेकंड फोकस को किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक प्रिंसिपल फोकस का डिफिनीशन क्लियर है। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, क्या होता है सेकंड फोकस, क्या है किसी कॉन्वेक्स लेंस का, इसके बारे में हम लोग देख चुके। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो यहाँ पर राइट साइड में है। ठीक है, लेंस के राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, और वही अगर सेकंड फोकस का बात किया जाए तो ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं समझता हूँ आप लोग फिगर उतार चुके हैं। तो ये दोस्तों प्रिंसिपल फोकस, और ये दोस्तों सेकंड फोकस, एफ डैश। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो भी टर्म जो यूज होता है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कौन कौन से टर्म है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब यही चीज़ मैं बोलूँ कॉनकेव लेंस के केस में, ये हमारा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कोई पैरेलल रेज यहाँ पर आता है, इंसिडेंट होता है कोई पैरेलल रेज, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का खासियत है दोस्तों, ये जो रे है वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज ना होकर के वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाते हैं, और ऐसा लगता है दोस्तों कि सारे रे किसी एक पॉइंट से होकर के आ रहे हैं। ठीक है, इधर से अगर देखा जाए तो हमें ऐसा फील होगा कि सारा जो रे है वो कहाँ से आ रहा है दोस्तों, इस पॉइंट से होकर आ रहा है। ठीक है, तो डिफिनीशन के अनुसार कोई पैरेलल रे किसी लेंस से रिफ्रैक्शन के पश्चात जिस पॉइंट से आता हुआ अगर हमें नज़र आता है, उस पॉइंट को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक्चुअल में जहाँ पर मीट हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था, उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस नाम दिए थे। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, और वो पॉइंट का है प्रिंसिपल एक्सिस का ही वो पॉइंट है जहाँ से हमें सारा रे डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, और एक्चुअली वहाँ से रे ऑफ लाइट नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आ रहा है। उस पॉइंट को दोस्तों हम लोग प्रिंसिपल फोकस नाम देते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के केस में भी
आप लोग प्रिंसिपल फोकस को समझ चुके होंगे कि क्या है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो प्रिंसिपल फोकस क्या था, राइट साइड में था, और यहाँ पर कॉनकेव लेंस के केस में लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस है। अब इसका मैं सेकंड फोकस का बात करूँ, मतलब यही फिगर में उल्टा अगर इंसिडेंट रे को ले लूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश, ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब मैं इंसिडेंट रे को क्या कर रहा हूँ, इधर से ले रहा हूँ, अब आप लोग पूछेंगे कि लेंस से गुजरने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट इस तरह से बेंड हो जा रहा है। तो रिफ्रैक्शन तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ कि बेंड क्यों होता है रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, लेकिन बात यह है कि ऊपर या नीचे क्यों बेंड हो रहा है, इसको मैं कुछ ही देर में क्लियर करूँगा, ठीक है। अब दोस्तों अब ये रे ऑफ लाइट अगर इस कॉनकेव मिरर लेंस से होकर गुजरता है तो कुछ ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है, या इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा दोस्तों। अब हमें ऐसा फील होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आता हुआ हमें नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ से नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हमें फील हो रहा है कि वो वहाँ से आ रहा है। अब इस फोकस को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों सेकंड फोकस, मीन्स एफ डैश। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप लोग प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड फोकस के बारे में समझ चुके हैं, और कॉनकेव लेंस के भी केस में आप लोग प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड फोकस के बारे में समझ चुके हैं। दोनों फिगर को मैं एक साथ बनाता हूँ। ये है दोस्तों हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसका प्रिंसिपल फोकस ये साइड एंड सेकंड फोकस ये साइड। ये है दोस्तों हमारा कॉनकेव लेंस, जिसका प्रिंसिपल फोकस ये साइड एंड सेकंड फोकस इस साइड में। आप लोग इससे थोड़ा सा गौर से देख लें, इसका प्रिंसिपल फोकस राइट साइड, इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड। यानी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अगर बारी आएगा हम लोग यहाँ पर भी जिस तरह से हम लोग मिरर फार्मूला पढ़े थे, मिरर इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर भी हम लोग लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा प्रिंसिपल फोकस जो होता है उसका अगर दूरी अगर लेना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूरी पॉजिटिव में है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, ये डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान दें, ठीक है, ये मैं पहले से नोट करा दे रहा हूँ आप लोग को। अब सवाल ये है कि अगर मैं ये कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में कोई रे ऑफ लाइट अगर जाता है तो लाइट रे कन्वर्ज क्यों कर जाता है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज क्यों कर जाता है। तो मैं इसे थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये है हमारा दोस्तों एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब मैं इसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता हूँ। ये वाला पार्ट हमारा एक ये पार्ट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट भी हमारा यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं दोस्तों। तीसरा पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं। चौथा पार्ट हम दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। यहाँ से यहाँ तक का। नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, और ये तो मिडिल पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मिडिल पोर्शन है।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लेते हैं, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये फिगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को मैं लेता हूँ, तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऐसा है। ठीक है, आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म दोस्तों इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आप लोग सामने से देखेंगे तो प्रिज्म इस तरह से दिखेगा। प्रिज्म एक्चुअल में इस तरह का चीज़ होता है। ठीक है, इस तरह का, जो कि पूरी तरह से सॉलिड होता है। ये तो बीच में खाली जगह दिख रहा है ना, इसमें खाली नहीं रहेगा। ये पूरा पोर्शन इधर से भी भरा रहेगा, नीचे से भी, बैक से भी। जिसको सामने से अगर देखा जाए तो आपको कैसा नज़र आएगा? इस तरह का नज़र आएगा। अब दोस्तों इस पे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर गुजरता है तो प्रिज्म का खासियत होता है दोस्तों कि इसका जो बेस है, बेस की ओर लाइट को बेंड कर देता है। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिज्म से गुजरता है तो किस ओर बेंड होता है? इस ओर, न कि ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्योंकि दो सरफेस, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेंडिंग हो जाता है। और ये आप लोग जान रहे होंगे कि अगर वाइट लाइट हो तो ये 7 कलर में वाइट लाइट विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी इसे मान के चला जा सकता है प्रिज्म का टुकड़ा है। ये भी एक मान के चला जा सकता है प्रिज्म का टुकड़ा है, जिसका नीचे बेस है, इसका भी बेस नीचे की ओर 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 है। ठीक है, हल्का सा ये वाला पार्ट चौड़ा है और ये वाला पार्ट हल्का पतला है। मतलब ये जितने भी पोर्शन से होकर लाइट गुजरेगा वो किधर बेंड होगा? इस साइड बेंड होगा। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से होकर गुजरेगा, अब देख सकते होंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से गुजरता है तो वो बेंड नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो बिना डेविएट किए हुए इस पार से उस पार क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से गुजरता है तो इसका बेस किधर है दोस्तों? ऊपर की ओर है। यानी लाइट किधर बेंड होगा? ऊपर की ओर बेंड होगा। ठीक है, तो लाइट का बेंडिंग आप लोग देख चुके हैं। उसी तरह से अगर मैं लेता हूँ कॉनकेव लेंस को, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसको अगर ब्रेक किया जाए इस तरह से, ये तो मिडिल पोर्शन मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसका ऊपर वाला पोर्शन चौड़ा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर जाएगा तो किधर? बेस किधर है प्रिज्म का? ऊपर की ओर, मीन्स ऊपर की ओर बेंड होगा। इसमें भी ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर। लेकिन ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट अगर क्रॉस होता है तो अनडेविएट हुए वो इस पार से उस पार क्रॉस कर जाएगा। यानी चाहे लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर रे ऑफ लाइट अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरता है तो बिना डेविएट हुए ही वो इस पार से उस पार क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा अगर इधर आता है तो इस तरह से डेविएट होगा और फिर ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं समझता हूँ क्लियर होगा। और आज का क्लास मैं थोड़ा छोटा ही ले रहा हूँ, तो आज मेरा क्लास लेने का मकसद था कि मैं लेंस के बारे में बता दूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं इमेज फॉर्मेशन इत्यादि, या फिर जो लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन हो गया, या फिर मैग्नीफिकेशन हो गया, या पावर ऑफ ए लेंस हो गया, इस सब के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।